यीशु मसीह के नाम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आत्मिक योद्धा कौन होता है। उसमें कुछ बातें होती हैं, मैं आपके सामने उन बातों को रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात, आत्मिक योद्धा परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए भूखा रहता है। उसकी भूख कभी नहीं मिटती। वह परमेश्वर की हजूरी को चाहता ही चाहता है। कुछ भी हो जाए, उसके लिए परमेश्वर की हजूरी पहला प्रथम स्थान है। कलाम ऐसा कहता है कि मोसेस लाखों लोगों की भीड़ को छोड़कर अकेला पहाड़ को जाता था। क्यों वो जाता था? वो चाहता था कि परमेश्वर की हजूरी मेरे साथ बनी रहे। वो भी बातें कर सकता था, वो भी लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट कर सकता था, दुनियावी बातें कर सकता था, लेकिन वचन कहता है कि उसे परमेश्वर की हजूरी की, उसकी प्रेजेंस की भूख थी, उसकी संगति की भूख थी, इसलिए वो पहाड़ पर दुआ करने के लिए जाता था। किसी ने पास्टर बिली ग्राहम से पूछा, जब वो बूढ़े हो चुके थे, कि अगर परमेश्वर कुछ ऐसा चमत्कार करे और आप फिर से जवान हो जाओ तो आप क्या करना चाहोगे? तो पास्टर बिली ग्राहम ने उस रिपोर्टर को, उस व्यक्ति को कहा, अगर ऐसा होता है तो मैं 90% अपना समय परमेश्वर की संगति में बताना चाहूंगा और सिर्फ 10% सेवकाई करूंगा, प्रचार करूंगा। देखिए, इतने बड़े दास ने, जिसने करोड़ों लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया, वो भी इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर की संगति से बढ़कर, फेलोशिप से बढ़कर कोई नहीं है। सो पहली बात, आत्मिक योद्धा में ये पहली चीज होती कि वो संगति के लिए हमेशा भूखा रहता है। दूसरी बात, वो मुश्किल समय में अपने विश्वास को बनाए रखता है। आत्मिक योद्धा मुश्किल समय में अपने विश्वास को बनाए रखता है। कलाम ऐसा कहता है, जब इसहाक के टाइम पर अकाल पड़ा, लोग मिस्र को जा रहे थे, इसके मन में भी ये बात आती है, लेकिन जब परमेश्वर उससे बातचीत करते हैं कि तू यहीं पर रहेगा, यहीं पर मैं तुझे ब्लेस करूंगा, कलाम ऐसा कहता है कि उस मुश्किल समय में इसहाक वहीं पर रहता है, वहीं पर बीज को बोता है, और कलाम कहता है वहीं पर उसको 100 गुना आशीष परमेश्वर देता है। उसी देश में, उसी अकाल वाले देश में परमेश्वर उसे ब्लेस करते हैं। कि आपको नहीं लगता कि इसहाक को उसके लोगों ने, आसपास के पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने कहा होगा, चल चल मिस्र की ओर चलते हैं, वहां पर हमें अच्छा खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, पानी की सुविधाएं, सब कुछ है, लेकिन उसने किसी की बात को नहीं माना। उस मुश्किल समय में उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। आत्मिक योद्धा मुश्किल समय में परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखता है। नंबर 3, वो किसी बात में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, किसी बात में समझौता नहीं करता, वो सच के लिए खड़ा रहता है। कलाम ऐसा कहता है कि नबूकदनेस्सर ने जब उस मूर्ति को बनाया, वो चाहता था कि सब उसके सामने झुकें, उसे माथा टेकें, लेकिन कलाम ऐसा कहता है शद्रक, मेशक, अबदनगो ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जहां तक कि मौत उनके सामने थी, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये 3 बातें मैंने आपके सामने रखी हैं कि एक आत्मिक योद्धे में ये 3 बातें कम से कम होनी चाहिए। नंबर 1, वो परमेश्वर की संगति के लिए भूखा रहता है। नंबर 2, वो मुश्किल समय में विश्वास को बनाए रखता है, वो विश्वास में खड़ा रहता है। और नंबर 3, वो किसी बात में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ये सारी बातें हमारी लाइफ में होनी चाहिए। परमेश्वर हमें ब्लेस करे इन वचनों के द्वारा। प्रभु यीशु के नाम में सभी को जय मसीह की।